बड़ी खबर भिंड से बता रहे हैं। गोहद के नरसिंह मंदिर के पुजारी की पिटाई की गई है और बदमाशों ने पुजारी को पीटा है। पुलिस ने ये 3 लोगों पर मामला दर्ज किया है। गोहद पुलिस के हाथ अब तक बदमाश नहीं लग पाए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको भिंड से बता रहे हैं। मारपीट का मामला सामने आया है। गोहद के नरसिंह मंदिर के पुजारी की ये पिटाई की गई और तस्वीरें भी सामने आई है। बदमाशों ने पुजारी को पूरी तरह से पीटा है। इसकी तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कैसे ये बदमाश जो है पुजारी को पीट रहा है। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस घटना की। भिंड से खबर बता रहे हैं। बुरी तरह से पीटा गया है। बदमाश ने पुजारी को पीटा है। किस वजह से पीटा है, क्या इसके पीछे कारण रहा है, ये अभी तक बात सामने नहीं आई, लेकिन पिटाई का ये वीडियो जो है वो जरूर सामने आया है। और कुछ लोग मिलकर एक पुजारी को, पहले तो एक युवक पीटता और उसके बाद कुछ लोग और यहां पर नजर आते हैं। पुलिस ने 3 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है गोहद पुलिस के हाथ, लेकिन अभी तक बदमाश लग नहीं पाए और क्या वजह रही है ये भी कुछ साफ नहीं हो पाया कि क्यों ये पिटाई की घटना अंजाम दी गई है। गोहद में ये नरसिंह मंदिर जो है वहां पर ये पुजारी हैं और पुजारी के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तीनों की तलाश की जा रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक ये तीनों नहीं आ पाए हैं। नरसिंह मंदिर के पुजारी को बुरी तरह से पीटा गया है। तस्वीरों में नजर भी आ रहा है बदमाशों ने पुजारी को बुरी तरह से पीटा है, जिसमें एक व्यक्ति जो नीले कुर्ते में नजर आ रहा है, सफेद रंग का गमछा गले में डाले हुए, वो बुरी तरह से पुजारी को पीट रहा है। कुछ लोग और भी यहां पर आते हैं। मामला क्या है और किस वजह से मारपीट हुई अभी तक सामने नहीं आया। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंदौर में भारतीय जनता युवा मोर्चा के 2 गुटों में विवाद हुआ और विवाद की तस्वीरें वायरल हुई। वायरल होने के बाद जाहिर सी बात है कि बीजेपी को इस बात की टेंशन हो गई है और इसीलिए अब संगठन सख्त हो गया है, क्योंकि किरकिरी कराई जा रही है आपस में। अगर कार्यकर्ता चुनाव के वक्त भिड़ जाएंगे तो पार्टी की किरकिरी से कम थोड़ी है। तो 2 गुटों में विवाद हुआ, इस पर संगठन सख्त हुआ है और संगठन ने शुभेंद्र गौड़ को नोटिस जारी कर दिया है। शुभेंद्र गौड़ से 24 घंटे में इस पूरे मामले में जवाब तलब किया गया है और अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो अनुशासनात्मक कार्रवाई भी किए जाने की बात कही गई है। नोटिस के जरिए यह स्पष्टीकरण मांगा गया है। दरअसल आपको बता दें कि गौड़ समर्थकों पर मोर्चा अध्यक्ष से मारपीट करने का आरोप है और इसकी तस्वीरें भी सामने आई है कि कैसे मारपीट कर रहे हैं। युवा मोर्चा के अध्यक्ष सौगात मिश्रा से मारपीट का यह आरोप है। मारपीट मामले में सौगात मिश्रा और नयन सोनी को भी नोटिस जारी किया गया है और दोनों से 24 घंटे में पूरे विवाद पर जवाब मांगा गया। मारपीट मामले में 3 नेताओं को अब तक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें शुभेंद्र गौड़, सौगात मिश्रा और नयन वर्मा को यह नोटिस जारी किया गया है। जितेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, चुनाव का वक्त है, बहुत चुनाव करीब आता जा रहा है और ऐसे में अगर पार्टी के अंदर ही घमासान मचा और नेता एक दूसरे को पीट रहे हो तो जाहिर सी बात है पार्टी की किरकिरी होती है और ये अभी फिलहाल के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं कहा जा सकता, इसलिए नोटिस जारी किए गए। क्या खबर है? बिल्कुल, अगर बात करें तो जिस तरह से इंदौर की ये घटना है जहां पर बीजेपी के जो नेता हैं, युवा मोर्चा के नेता हैं, आपस में ही मारफोटबल करते नजर आए, उसके बाद अब संगठन सख्त हो चुका है और इन तमाम जो 3 नेता हैं जिनमें शुभेंद्र गौड़, सौगात मिश्रा और नयन वर्मा, इन तीनों को जो है नोटिस जारी किया गया, शोकाज नोटिस जारी किया गया और 24 घंटे का वक्त दिया गया है और वजह पूछी गई है कि अब तक इस झगड़े की वजह क्या है। इन्हें पूरी चीजों के साथ आज अपना पक्ष रखना होगा, उसके बाद इन पर आगे भी कार्रवाई हो सकती है। ये कौन कौन है? शुभेंद्र गौड़ कौन है जिनसे ये मांगा गया और इन्हीं के समर्थकों ने ये मारपीट की है? बिल्कुल, अगर बात करें तो जो अध्यक्ष है सौगात मिश्रा, इन्हीं के साथ मारपीट की थी। गोड़ा समर्थक जो है, गोड़ समर्थक हैं शुभेंद्र गौड़, ये सभी इंदौर के आपस के दोस्त हैं, कार्यकर्ता हैं और आपस के ही मिलने वाले हैं। तो कह सकते हैं पार्टी की कहीं ना कहीं छवि खराब हुई है। कांग्रेस ने भी इसे लेकर कहीं ना कहीं हल्ला बोला था कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चला है और आपस में ही झगड़ा विवाद हो रहा है। इसी बात को लेकर संगठन आज सख्त हुआ है और इन्हें अब तीनों को नोटिस जारी किया और 24 घंटे का वक्त दिया है ताकि अपने विवाद की पूरी बातें स्पष्ट तौर पर संगठन के सामने रखें। बिल्कुल, विवाद की पूरी बात संगठन के सामने रखी जाए, लेकिन जाहिर तौर पर इसे कहीं न कहीं ये माना जाएगा कि अनुशासनहीनता तो है, क्योंकि पार्टी एक तरफ जहां अपनी इमेज बना रही है वहां पार्टी की छवि जो है उसको कहीं ना कहीं ये नुकसान पहुंचाने वाला साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया जितेंद्र।
शादियों में खाना किसे पसंद नहीं होता। तरह तरह के आइटम, लजीज स्वाद, शायद ही कोई हो जिसे शादी का निमंत्रण मिले और वो ऐसा मौका गवा दे। लेकिन आप सोचिए कि शादी में खाना खाते हैं और खाना खाने के बदले जुर्माना देना पड़ जाए, वो भी छुआछूत की वजह से, तो समझिए कि हम कितने विकसित हैं। ऐसा ही मामला राजगढ़ से आया। यहां पर वाल्मीकि समाज की शादी में खाना खाने गए मालकार समाज के एक व्यक्ति वाल्मीकि समाज की शादी में शिरकत करने पहुंचा। मौजूद लजीज खानों का स्वाद चखा, लेकिन यह स्वाद महंगा पड़ गया। मालकार समाज ने उस व्यक्ति पर 5100 रुपए का जुर्माना लगा दिया, साथ ही मुंडन कर समाज से बाहर करने की बात भी कह डाली। मामला ये था कि मालाकार समाज द्वारा एक हमारे शादी समारोह में हमारे साथ बैठकर भोजन किया गया था। उसके बारे में मालाकार समाज ने उस व्यक्ति को सामूहिक तौर पे एक मीटिंग रखकर उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया। इसके विरोध में हम वाल्मीकि समाज ने अपने आप को अपमानित महसूस किया कि भाई एक व्यक्ति हमारे यहाँ आकर अगर भोजन कर रहा है तो उसको ये सजा दी जा रही है, तो उसको समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। इस वजह से और दुर्ग से बड़ी खबर बता रहे हैं, एचडीएफसी बैंक की शाखा में आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम ने हालांकि काबू में कर लिया है और कड़ी मशक्कत के बाद यह आग बुझा ली गई। बैंक में दस्तावेज जो रखे हुए थे वो जरूर जलकर खाक हो गए हैं। पाटन थाना इलाके की यह घटना है और आग कैसे लगी है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। आग लगने का कारण अज्ञात है। मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ दुर्ग से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। मिथिलेश, रविवार का दिन बैंक तो बंद रहता है, लेकिन शाखा में आग लगने की घटना सामने आई, क्या वजह रही है, क्या जांच में पता चला अभी तक? से पुनीत, आज ये सुबह 8 बजे की घटना है जो पाटन शाखा की एचडीएफसी बैंक में ये आग लगी है। आग कैसे लगी है इसका पता तो नहीं चल पाया, लेकिन यह माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट वजह हो सकती है। तो ये जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार आग किस वजह से लगी थी। लेकिन इस आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया था। इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई, जिसके बाद में तत्काल अग्निशमन विभाग का दस्ता मौके पर पहुंचा और आग को कड़ी मशक्कत के बाद काबू में पाया गया है। इस आगजनी से जो बैंक पे रखा गया महत्वपूर्ण दस्तावेज थे वो जल गए हैं और काफी नुकसान होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। कल बैंक खुलेगा तो उसके बाद में बहुत कुछ स्पष्ट हो पाएगा कि आखिरकार कितना नुकसान हुआ है। तो फिलहाल पूरे मामले में पाटन पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद में कुछ स्पष्ट कारण सामने आ पाएगा और नुकसान का आकलन किया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से शादी का अरमान लिए एमबीबीएस की छात्रा शिवरंजनी तिवारी बीते दिन यूपी के बांदा से बागेश्वर के लिए निकल चुकी हैं। 16 जून को शिवरंजनी बागेश्वर धाम पहुंचने वाली हैं। जब उन्हें यह मालूम पता चला कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री तो 15 जून के बाद एकांतवास में चले जाएंगे तो वो परेशान नजर आईं। मीडिया से बात करते हुए शिवरंजनी तिवारी ने कहा कि मैं उनकी भक्ति में बाधा बनना नहीं चाहती। शिवरंजनी ने उम्मीद जताते हुए कहा कि वो बाबा से जरूर मिलेंगी। छात्रा ने कहा कि बाबा बागेश्वर धाम से कभी कोई निराश तो लौटा नहीं, वहां सभी की सुनवाई होती है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कविता के माध्यम से कहा कि मन में बसाकर तेरी मूरत उतारूं मैं प्राणनाथ तेरी आरती। हमारे प्रभु जी 15 तारीख से एकांतवास में जाने की बात कर रहे थे प्रभु की भक्ति में। मैं अभी से आपकी भक्ति में बाधा नहीं बनना चाहती, क्योंकि हम लोग गंगोत्री धाम से बागेश्वर धाम आ रहे हैं। करीब 1300 किलोमीटर की ये पदयात्रा बिल्कुल मंजिल के करीब ही पहुंच चुके हैं। 50 डिग्री के आसपास जो टेम्परेचर था उस समय सभी लोगों ने पदयात्रा की है। और हे मेरे प्रभु जी, मुझे दर्शन देने की कृपा कीजिएगा। मुझे मेरे बालाजी सरकार पर 100% भरोसा है कि उनके दरबार में जो भी आता है कभी। और शिवेंद्र हमारे संवाददाता सतना से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। शिवेंद्र, प्राणनाथ कह रही हैं, मान ही लिया है। ये ऐसा जो घटनाक्रम हो रहा है ये तो पुरातन कथाओं में हमको सुनने देखने को मिलता था, यहां नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार ये प्राणनाथ शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि जो अपन बात करें प्राणनाथ शब्द पति के लिए यूज होता है, लेकिन उनका जो तर्क है वो थोड़ा सा पेचीदा तर्क रहता है और उनकी मासूमियत ये साफ जाहिर कर रही है कि जैसे ही अज्ञातवास धीरेन्द्र शास्त्री के अज्ञातवास जाने की खबरें आ रही हैं तो ऐसे वो निराश हैं, हताश हैं
और अब वो बालाजी से मिन्नतें मान रही हैं कि वो उनके अपने प्राणनाथ से मुलाकात कराएं, जो कि उन्होंने दावा किया था कि 16 तारीख को धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो उनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन अब अज्ञातवास की खबर से उदास हैं और अब बालाजी की शरण में है। ठीक है, उदास हैं, बालाजी की शरण में है, लेकिन अज्ञातवास से जब लौटेंगे तो शायद तब मुलाकात हो जाए। होता क्या है देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा